नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान। पेटीएम ने अभी रिसेंटली अपना मिनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया था, पर इस वीडियो में हम इस प्रॉब्लम की काफ़ी गहराई में जाने वाले हैं और हम डिस्कस करेंगे कि यार एक्चुअली में कंट्रोवर्सी थी क्या, क्यों गूगल और एप्पल 30% कमीशन लेते हैं, उनके कॉम्पिटिटर्स कितना परसेंट कमीशन लेते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। उसके बाद पेटीएम मिनी ऐप स्टोर एक्चुअली में है क्या, उनके क्या एडवांटेजेस हैं, उनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और एंड में हम कुछ पॉसिबल सॉल्यूशंस भी डिस्कस करेंगे जिनको अगर इम्प्लीमेंट किया गया तो हमारा इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो पाएगा। तो हम जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं कंट्रोवर्सी के डिस्कशन से, और उसके लिए पहले आपको क्रोनोलॉजी समझना पड़ेगा। अब दिन था सितंबर 18 को, अचानक खबर आई कि गूगल ने पेटीएम और पेटीएम फर्स्ट गेम्स को प्ले स्टोर से हटा दिया। अब माना कि पेटीएम में चाइनीज़ इन्वेस्टर्स ने पैसे लगाए हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार हमने जो पैसे पेटीएम वॉलेट में रखे हैं उसको आप डीमोनेटाइज कर दोगे। और गूगल का कहना था कि यार पेटीएम हमारे गैम्बलिंग पॉलिसी के खिलाफ काम कर रही है, इसके लिए हमको बैन करना पड़ा। पर अच्छी बात ये हुई कि यार कुछ घंटे बाद पेटीएम वापस आ गया और उसके कुछ दिन बाद पेटीएम फर्स्ट गेम्स भी वापस आ गया। बट पेटीएम का कहना था कि यार वो तो अपना सिंपल कैशबैक ऑफर्स चला रहे थे जो कि गूगल पे भी चलाता है, तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी हुई। और पेटीएम का कहना था कि यार हम तो इंडियन रूल्स फॉलो करते हैं और गूगल प्ले स्टोर अपने खुद के रूल्स ले आता है, हमको सही से नोटिफाई तक नहीं करता, जब मन हो अपना कोई रूल बना के हमको बैन कर देता है। मतलब वो जज भी वही होता है, जूरी भी वही होता है और एग्जीक्यूशनर भी वही होता है। तो पेटीएम इससे काफ़ी गुस्सा हुआ, उनको पहले भी गूगल के साथ प्रॉब्लम हुई है और उन्होंने कहा कि यार गूगल के पास बहुत ज़्यादा ही कंट्रोल है और एक्चुअली में ये आत्मनिर्भर भारत ना होके गूगल निर्भर भारत है। तो कई स्टार्टअप जैसे फोनपे ने उनको सपोर्ट किया, पर दूसरे स्टार्टअप ने बोला कि यार सह लेंगे थोड़ा सा। फिर सितंबर 30 को गूगल ने स्विगी और जोमेटो को नोटिस भेजा। अब उनमें भी चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स है, पर गूगल का कहना था कि यार ये भी इनकी गैम्बलिंग पॉलिसी को फॉलो नहीं करते हैं। जोमेटो और स्विगी ने बोला कि यार भैया अभी तो हमने फुल फोर्स में ऑपरेशन शुरू करी है, हम अपने ऑफर्स बंद कर लेते हैं, हमको बैन मत करो। और दूसरे फाउंडर्स ने भी बोला ठीक है यार सह लेंगे थोड़ा सा। बट इसी टाइम के अराउंड गूगल एक और अपडेट लेके आया जिसमें उन्होंने बोला कि यार जो सारी इन ऐप ट्रांजैक्शंस होती हैं वो गूगल के पेमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू होगी और उसमें से वो 30% कमीशन लेगा। मतलब चाहे आपका कोई गेमिंग ऐप हो या न्यूज़ या ओटीटी या डेटिंग या एजुकेशन या फिनटेक या स्टोरेज, कोई भी ऐप हो और उस ऐप में आप कुछ सेल कर रहे हो, उसका 30% आपको सीधा गूगल को देना पड़ेगा। पर जब आप कोई फिजिकल गुड्स बेच रहे हो जैसे कि ई कॉमर्स हो गया, फूड डिलीवरी हो गया या ऑनलाइन पेमेंट हो गया, टिकट बाइंग सर्विसेज हो गई, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गई, इसमें वो कोई फीस नहीं लेंगे। पर यार वो इतने सारे सेक्टर में फीस लेने का प्लान बना लिया था और 30% फीस तो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये सुन के इंडियन स्टार्टअप फाउंडर्स का दिमाग घूम गया और उन्होंने बोला कि यार घंटा गूगल हमारी कोई मदद कर रहा है। कंट्रोल उदय। उसके बाद कई सारे फाउंडर्स ने अपनी मीटिंग करी, उन्होंने गवर्नमेंट के साथ भी ये चीज़ डिस्कस किया। बात ये भी आने लगी कि यार शायद गवर्नमेंट अपना एक प्लेटफॉर्म लेके आएगा, पर वो सब होने में टाइम लगने वाला था। तो ये सोच के पेटीएम ने बोला कि माना दिस इज बिजनेस, बट ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, और अपना उन्होंने मिनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया। तो अब आप पूछेंगे कि भैया ये गूगल और एप्पल ऐसा क्या प्रोवाइड करते हैं कि उनको 30% कमीशन चाहिए। तो इन दोनों का कहना है कि यार पहली बात तो हम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं, कि मतलब अगर हम होते ही नहीं तुम्हारा ऐप कोई यूज़ कैसे करता है और उसके बाद कोई चीज़ें खरीदता कैसे। इसके अलावा वो सिक्योरिटी का भी ध्यान रखते हैं। तो अगर आप ऐसे ही कोई भी ऐप डाउनलोड कर लोगे और उसमें कोई वायरस होगा तो उससे आपका मोबाइल भी ठीक से चलेगा नहीं और एंड कंज्यूमर भी परेशान हो जाएगा। तो इस सिक्योरिटी चेक का भी काम गूगल और एप्पल करते हैं। इसके अलावा वो ऐप एनालिटिक्स, रिकमेंडेशन टूल्स और ऐसे कई चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जिससे कि और ज़्यादा यूज़र्स ऐप्स को यूज़ करें। एंड में वो इस इकोसिस्टम में इन्वेस्ट भी करते हैं, नए नए इनोवेशन लेके आते हैं, इनकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है वो डेवलपर्स के साथ शेयर करते हैं और इनके कस्टम चिप्स, कैमरा, ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने देते हैं। तो ये बात तो समझ आ गई, पर 30% ही कमीशन क्यों, 20% क्यों नहीं या 15% क्यों नहीं? तो गूगल ने तो बोला कि भैया ये एप्पल ने पहले शुरू किया था तो हमने वही फॉलो कर लिया। एप्पल का कहना था कि भैया ये सेम चीज़ तो हम iTunes के साथ भी करते थे
और अगर आप हमारे कॉम्पिटिटर्स को भी देखेंगे, जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग गैलेक्सी के जो स्टोर्स हैं वो भी 30% कमीशन लेते हैं। यहाँ तक कि वीडियो गेम के जो डिजिटल मार्केट प्लेस हैं जैसे Xbox, प्लेस्टेशन, निंटेंडो, स्टीम, ये सब भी 30% कमीशन लेते हैं। पर इसमें जो एपिक गेम्स है वो 12% कमीशन लेता है। और इसके लिए अभी एपिक गेम्स की भी लड़ाई चल रही है एप्पल के साथ, और इसलिए एप्पल ने फोर्टनाइट को अपने ऐप स्टोर से निकाल दिया था। इसके अलावा जो वीडियो, ई बुक, ऑडियो बुक, पॉडकास्ट, ये सब जो प्रोवाइड करते हैं वो तो यूजुअली इससे ज़्यादा कमीशन लेते हैं, 40%, 50%, 60% तक कमीशन ले लेते हैं। और आप खुद यूट्यूब को ही देख लो, वो तो 45% एड रेवेन्यू का लेता है, उनको तो कोई नहीं बोलता है। और हम कंटिन्यूसली इनोवेट भी कर रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ है? अच्छा, इस न्यूज़ के बारे में मैंने ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम में अपडेट कर दिया था, तो तभी मैं बोलता हूँ कि यार इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली अलग स्टार्टअप से रिलेटेड न्यूज़, टिप्स, ट्रिक्स, स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। तो इससे आपका नॉलेज और पर्सपेक्टिव भी बढ़ेगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके फॉलो कर लो। अब आप बोलेंगे कि यार हर जगह ऐसा होता है और इतने सर्विसेज भी प्रोवाइड कर ही रहे हैं गूगल, एप्पल, इसमें एक्चुअली में फिर प्रॉब्लम क्या है? क्यों इंडियन स्टार्टअप्स इतना कंप्लेन कर रहे हैं? भैया प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, मैं आपको कुछ बताता हूँ। पहला प्रॉब्लम ये है कि यार गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम और ऐप स्टोर दोनों को ही ओन करता है। अगर आप देखेंगे, प्ले स्टोर बेसिकली एक सर्च इंजन ही तो है ऐप्स के लिए, पर एक तरफ गूगल सारे वेबसाइट्स को इंडेक्स करता है, पर ऐप्स के मामले में फिर इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन क्यों? दूसरा रीज़न, गूगल बोलता है कि यार आप दूसरी जगह से भी ऐप्स डाउनलोड कर सकते हो, पर जब भी आप ऐप डाउनलोड करने जाते हो वहाँ पर एक वार्निंग आती है कि यार ये अनट्रस्टेड सोर्स है। अब ये वार्निंग गूगल क्यों दे रहा है? कोई ऐसे थर्ड पार्टी सर्विस होनी चाहिए जो कि एक्चुअल में चेक करे कि यार अगर ये स्पेसिफिक एपीके डाउनलोड करेंगे कोई दिक्कत है कि नहीं, और फिर वार्निंग दे, जैसे एसएसएल सर्टिफिकेट होता है वेबसाइट्स के लिए। अगला प्रॉब्लम ये है कि 30% बहुत ही ज़्यादा होता है, मतलब आप 30% कमीशन दोगे, और एडवर्टाइजिंग के लिए मोस्टली लोग डिजिटल मीडियम यूज़ करते हैं, और उसमें वो गूगल एड्स प्रेफर करते हैं, जो कि उनके बजट का 20-30% होता ही है। तो मतलब मान लो अपने रेवेन्यू का करीब 50% तो यार तुम सीधा गूगल को ही दे रहे हो। यार इतना प्रॉफिट मार्जिन तो दुनिया के बढ़िया स्टार्टअप्स और कंपनीज का नहीं होता, और ये तो सीधा टोल कलेक्ट करने के चक्कर में इतना ज़्यादा कमीशन ले रहे हैं। क्या ये सही है? इसके बाद ये है कि यार इसकी क्या गारंटी है कि यार अभी जिन चीज़ों पे वो टैक्स लगा रहे हैं आगे जाके वो और दूसरी चीज़ों में ना टैक्स लगाएं। मान लो वो लॉजिस्टिक्स या फूड डिलीवरी पे भी टैक्स लगा दें, तो ये तो कोई पत्थर पे लिखा नहीं है ना कि यार वो दूसरी चीज़ों में भी एक्सपैंड नहीं करेंगे या आगे को जाके और कमीशन बढ़ाएंगे नहीं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है वो है नेशनल इंटरेस्ट का पॉइंट। तो जैसे कि आपको पता है कि यार अभी चाइना और यूएसए के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, तो बीच में गूगल ने यूएस के प्रेशर में आके बोला कि हुआवे को हम एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम और गूगल प्ले स्टोर का एक्सेस नहीं दोगे। इसके बाद तो यार हुआवे बिल्कुल तहस नहस हो गया, जबकि वो इतनी बड़ी कंपनी थी। अब कल को यार इंडिया की प्रॉब्लम हो गई यूएस के साथ, फिर इंडियन कंपनीज क्या करेंगे? उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं होगा, प्लस सारा डेटा तो गूगल ही रख रहा है, तो आप गूगल को सीधा अचानक बैन भी नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए एक इंडियन ऐप स्टोर होना बहुत ज़रूरी है। अब इतनी सारी कंट्रोवर्सी के बाद पेटीएम ने फटाक से अपना पेटीएम मिनी ऐप स्टोर लॉन्च कर दिया, बट एक्चुअली में ये मिनी ऐप स्टोर है क्या? तो ये एक्चुअली में एक ऐप स्टोर नहीं है, ये प्रोग्रेसिव वेब ऐप्स हैं जो कि फ़ोन में अलग से नहीं रहेंगी। आप पेटीएम के ऐप में जाके इनको एक्सेस कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि भैया इनका एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेज ये है कि यार पेटीएम के करीब 150 मिलियन मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है इंडिया में। तो सारे यूज़र्स का आपको एक्सेस मिलेगा, प्लस आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी अगर आप पेटीएम के पेमेंट मेथड्स या यूपीआई यूज़ कर रहे हो। इसके अलावा आप बहुत आराम से और बहुत जल्दी अपने मोबाइल वेबसाइट को इंटीग्रेट कर सकते हो पेटीएम मिनी ऐप स्टोर में, और पेटीएम भी आपको एनालिटिक्स का एक्सेस देगा, पेमेंट्स आपकी जल्दी से क्लियर हो जाएंगी, और जो सर्च, शेयर, ये सारे जो ऑप्शन है वो तो अवेलेबल होंगे ही। और अभी आप देखेंगे कई सारे ऐप जैसे कि ओला, डोमिनोज, ओवन स्टोरी, 1mg इत्यादि पेटीएम मिनी ऐप स्टोर में अवेलेबल है। और ऐसा सिमिलर चीज़ फ़ोन पे भी काफ़ी टाइम से करता आ रहा है, जिसका नाम है फ़ोन पे स्विच। तो ऐसा नहीं है कि यार इन्होंने बिल्कुल ही कोई बहुत बड़ा नया इनोवेशन कर दिया। बट आप बोलेंगे कि भैया तो मिनी ऐप स्टोर में क्या दिक्कत है? ये भी सही चीज़ है। तो इसके जो मेन डिसएडवांटेज है वो ये कि यार आपके पास पेटीएम का ऐप होना चाहिए ये सारी सर्विसेज एक्सेस करने के लिए। तो इससे पेटीएम के तो मंथली एक्टिव यूजर्स बढ़ेंगे, पर क्योंकि आपका कोई ऐप अलग से डाउनलोड नहीं हो रहा,
तो आपके यूजर्स आपके पास नहीं रहेंगे, वो एक्चुअली में पेटीएम के यूजर्स बनते रहेंगे। इसके अलावा ऐप में जो सारी फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो सारी फंक्शनैलिटी इसमें अवेलेबल नहीं होती। और अगर आप पेटीएम मिनी ऐप स्टोर में आ रहे हो तो आपको पेटीएम का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा। और सिर्फ यही नहीं, अभी तो ये अपनी सर्विसेज फ्री दे रहे हैं, बट कब तक ये फ्री रख पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब मिनी ऐप स्टोर बड़ा होगा तो जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसके लिए तो पैसे खर्च होंगे ही, तो इसके लिए अगर ये भी फिर कमीशन लेने लग गए तो उससे बढ़िया तो भैया गूगल ही था। तो शुरुआत तो एक अच्छे थॉट से हुआ है, पर एंड में ऐसा ना हो कि यार ये भी गूगल प्ले स्टोर की तरह बन जाए पर क्वालिटी उस लेवल का प्रोवाइड ना कर पाए। तो अब थोड़े पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्योंकि हम मंथली एक्टिव यूजर्स देख रहे हैं तो आप बोले कि क्यों ना मोटा भाई अंबानी जियो की मदद से अपना अलग से ऐप स्टोर बना दें। उनके तो 300 मिलियन से भी ज़्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। बट यहाँ पे आपको सोचना होगा कि यार जो प्रॉब्लम पेटीएम में थी कि यार वो अपने ऐप्स को प्रमोट तो नहीं करने लग जाएगा, वही सेम प्रॉब्लम जियो के साथ भी तो हो सकती है, क्योंकि जियो के भी खुद के यार इतने सारे ऐप्स हैं। तो इससे एक्चुअली वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और उससे बड़ी बात ये है कि यार गूगल ने तो जियो में इन्वेस्ट भी कर रखा है, तो गूगल के अगेंस्ट तो जा ही नहीं सकता जियो। अब आप बोलेंगे कि ठीक है भैया, फिर हम टाटा ग्रुप को क्यों नहीं बोलते कि ऐसा ऐप बनाने के लिए, वो तो एथिकली सही चीज़ें करते हैं और इतना बड़ा बिजनेस मैनेज करते हैं। बट यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि यार उनको ऑनलाइन टेक बिजनेस में इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। अब वो टाटा क्लिक तो चलाते हैं, बट यार वो उतने बड़े लेवल पे चलता नहीं है और इतना सक्सेसफुल भी नहीं है। तो बिना एक्सपीरियंस के इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ चलाना तो यार काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो फिर आप बोलेंगे भैया फिर हम किससे ऐप बनाएं। तो यार मेरे हिसाब से तो यार गवर्नमेंट को ये इनिशिएटिव उठाना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट अपना अलग से ई मार्केट प्लेस बनाया हुआ है, तो वैसे ही वो अपना ऐप स्टोर भी बना ही सकते हैं। और गवर्नमेंट इतनी पावरफुल है ही तो वो डायरेक्टली फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स को बोल ही सकते हैं कि यार हमारा ऐप स्टोर भी हर एक फ़ोन में होना चाहिए, और उसके लिए वो बहुत कम कमीशन या ज़ीरो कमीशन ले सकते हैं। आपको पता ही होगा ये जो यूपीआई आज इतना ज़्यादा पॉपुलर है वो भी तो यार नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। तो ऐसा नहीं है कि यार गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। और अगर गवर्नमेंट कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रही है तो वो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ पार्टनरशिप करके ऐसा ऐप स्टोर बना सकती है जिसमें छोटे से लेके बड़े स्टार्टअप्स सबका रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि कोई भी दूसरे को मिसयूज ना करे। और अगर गवर्नमेंट ये नहीं कर पा रही है तो उनको गूगल पे रेस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। पहली बात, वो इतना ज़्यादा कमा रहे हैं तो वो इंडिया में थोड़ा बहुत टैक्स भी भरें और इंडियन यूजर्स का सारा डेटा भी इंडिया में रखें। और कोशिश करना चाहिए कि यार गूगल अपना एक सब्सिडरी इंडिया में भी लिस्ट करे। जैसे कि अभी यूएस ने टिकटॉक को एक अलग से सब्सिडरी लिस्ट करने को बोला है यूएस में, वैसे ही गूगल को कोई इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके इंडिया में भी अपना सब्सिडरी सेटअप करना चाहिए, ताकि वो जो इतना बड़ा मार्केट लीडर है उसका गलत फायदा ना उठाए। तो आपको क्या लगता है कि यार इनमें से सबसे बढ़िया आइडिया कौन सा है? कमेंट्स में अपने ओपिनियन ज़रूर बताना। और ये था केस स्टडी क्यों इंडिया का अपना एक अलग से ऐप स्टोर होना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके फॉलो कर लो। और आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।